भारत के एक राज्य की कहानी जहाँ टुनिया रानी रहा करती थी और उसका भाई तोता और उसकी बहन तोती और उसका मामा कबूतर और उसका मामा उल्लू मामा और उसका पति काला कलवा था। इस कहानी में रोमांचक मोड़ आने वाला है। कुछ दिनों बाद ऐसा ही चलता रहा और टुनिया रानी को रानी बनाकर रखा गया। लेकिन कुछ दिनों बाद काला कलवा के मन में कुछ गंदे विचार आए और टुनिया रानी को सोचा कि इसको रानी नहीं बनाऊंगा, मैं राजा बनूंगा और इस टुनिया रानी को मार दूंगा और मैं इसको तड़पाऊंगा और इसकी साजिश मैं अभी से ही बनाना शुरू कर देता हूँ। और टुनिया रानी को मारने के लिए प्लान बनाता है कि इस टुनिया रानी को क्या करे, इस टुनिया रानी को कैसे फंसाऊँ मैं कि ये इसको मार सकूँ। तो टुनिया रानी को पता चलता है और फिर कबूतर मामा को कहता है। कबूतर मामा कहता है चलो कोई बात नहीं, अब तुमको तो नहीं मारेगा, तुम उसकी पत्नी हो। वो तो ऐसा ही कहता रहता है काला कलवा, तुमको नहीं मारेगा, तुम तो उसकी पत्नी हो। फिर उल्लू मामा कहता है हाँ बेटा, तुमको नहीं मारेगा वो काला, क्योंकि तुम तो उसकी पत्नी हो। और टुनिया रानी की शादी कर दी जाती है और उसकी एक बच्ची भी हो जाती है। उसका नाम चिन्नी था। चिन्नी उसकी माँ से कहती है, चिन्नी कहती है टुनिया मम्मी मेरा पति तो मुझे भी मारता है। मम्मा अपना पापा भी आपको मारता है, ये कैसा संसार है मामा। कबूतर मामा कहता है बेटा कोई बात नहीं, ये संसार ही ऐसा ही है, पत्नी को मारता है और घर को उजाड़ता है। ये पति ही बहुत ही हरामी और कमीना होता है इस जीवन में। अगर पति सही रहता है तो ये जीवन सही निकल जाता है। और टुनिया रानी खुश हो जाती है। अपनी बच्चे भी उसको ऐसे चेतावनी देती है कि मम्मा अगर पापा आपको मारे तो पापा से भागकर मेरे पास आ जाना, नहीं तो मामा के पास चली जाना। मामा काला मेरा पापा आपको मारे तो घर पे नहीं रहना, नहीं तो शराब पीकर पापा आपको मार भी सकते हैं। शराब में किसी को भी पता नहीं रहता है। और उसकी पुत्री चिन्नी वहाँ से चली जाती है उसके ससुराल जाकर कहती है पतिदेव मुझे मारना नहीं, मैं मर जाऊंगी नहीं तो तुमने मुझे मारा तो। मेरे में इतनी दम नहीं कि मैं आपके सामने आवाज़ उठा सकूं। और क्या करता है, और उसका पति चिन्नी का पति कालू दादा डॉक्टर रहता है और एक आंटी वो देखता है। वो आंटी बहुत ही मोटी हो जाती है और उसके पेट में काला कौवा रहता है। काला कौवा ने उसको गर्भवती बनाई उस आंटी को। और वहीं एक तोता सुनता रहता है कि मेरे जाजी काला कलवा ने इस आंटी को गर्भवती बनाई है। और यह सुनकर टुनिया बहुत ही रोती है कि काला कलवा इतना हरामी है कि एक इंसान को गर्भवती बना सकता है, तो पता नहीं ये मेरे साथ भी क्या क्या कर सकता है। तो बहुत ही डर जाती है टुनिया रानी और सोचती है कि अगर इस काले कलवे को मैंने मारा नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे कितना सताएगा, हो सकता है मुझे भी मार सकता है ये। तो टुनिया रानी कहती है तोता मामा और उल्लू मामा को कहना कि इस काले कलवे को मारना है, नहीं तो ये मुझे भी मार सकता है। और ये प्लान बनाकर काले कलवे को घर से बाहर एक झाड़ के पेड़ के पास बुलाया जाता है। झाड़ के पेड़ के पास बुलाकर कहते हैं कि तुम काले कलवे मेरी बहन को बहुत मारते हो और मेरी बहन बहुत ही तुमसे परेशान है, कभी भी तुम उसको मार सकते हो। तो हमने एक प्लान बनाया है, क्यों ना तुमको हम ही मार दे जिससे हमारी बहन ना मरे। एक हमने योजना बनाई, इसलिए तुमको यहाँ बुलाया है। और टुनिया रानी और उसका भाई कबूतर मामा दोनों उसको फांसी दे देते हैं और काला कलवा मर जाता है। और इस कहानी में अब कोई परेशानी नहीं आएगी और ये सभी सुख और सुविधा से जीते रहेंगे। उसकी बच्ची भी अच्छी रहेगी क्योंकि उसका पति भी सुधर गया था। और टुनिया रानी भी बहुत ही खुश हुई और उसका भाई कबूतर मामा और उल्लू मामा दोनों उसके साथ थे। और ये कहानी से आपको क्या सीख मिली?